नमस्ते। आज के इस वीडियो में अपन व्रत से संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट, एक व्रत दिया हुआ है और उस व्रत की जो त्रिज्या है वो 35 सेंटीमीटर है। ठीक है। इसके बाहर चारों तरफ जो है, बाहर चारों तरफ वो 7 सेंटीमीटर का चौड़ा फुटपाथ बना हुआ है। हमें सवाल पूछा है कि ये जो फुटपाथ है, इस फुटपाथ का क्षेत्रफल जो है वो ज्ञात करो। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अंदर वाला जो वृत्त है उसकी त्रिज्या 35 है, मतलब आर जो है वो 35 सेंटीमीटर है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो बाहर जो बड़ा वृत्त दिख रहा है उसकी जो त्रिज्या है, मतलब बड़ा आर, वो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 35 + 7 मतलब 42 सेंटीमीटर हो गया। हमें सवाल पूछा है फुटपाथ का क्षेत्रफल। तो फुटपाथ का जो क्षेत्रफल होगा वो वर्ताकार जो पार्क है या वर्त है उसका क्षेत्रफल ही होगा। तब अपन ऐसे लिख सकते हैं, पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर। यहाँ पाई कॉमन निकल जाएगा, तब हमारे पास बचेगा बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। अब अपन इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो पाई का जो मान होता है 22/7 होता है। कोष्टक बड़ा आर 42 है तो 42 का स्क्वायर, और छोटा आर 35 है तो 35 का होल स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट करेंगे तो 22/7 ये ऐसे ही लिखेंगे, 22/7। और बड़ा कोष्टक है, ये जो अंदर वाली संख्या है 42 और 35, यह आपके फॉर्मूला बनेगा a² माइनस b² का, जिसका अर्थ होता है संख्या को एक बार प्लस में लिखें और एक बार माइनस में लिखें। तो जब इस संख्या को प्लस में लिखेंगे तो हमारे पास 42 + 35 हो जाएगा, और माइनस में लिखोगे तो 42 - 35 हो जाएगा। आगे करेंगे तो 22/7 इंटू, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे, देखो 5 और 2 7, 4 और 3 7, और इंटू 42 में से 35 माइनस करेंगे तो 7 आते हैं। यहाँ नीचे वाले 7 से ये ऊपर वाले 7 कैंसिल हो गए, तो लास्ट संख्या बची 22 × 77। अब आप इन दोनों को गुणा करके देख लो, तो 77 को जब 22 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 7 = 14 हासिल 1, 2 × 7 = 14 और 1 15 होता है, इंटू का निशान। फिर वापस करेंगे, 2 × 7 = 14 हासिल 1, 2 × 7 = 14 और 1 15। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 4 5 4 9, 5 और 1 6 और 1, तो 1694 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या निकल करके आ गया है, फुटपाथ का क्षेत्रफल। क्लियर। पहले सवाल के बाद व्रत पर ही आधारित दूसरा जो इम्पोर्टेंट सवाल है उसमें हमें प्रश्न दिया हुआ है, एक वृत्त की त्रिज्या जो है 21 सेंटीमीटर है और जो थीटा कोण बन रहा है उसका मान 60 डिग्री है। तो सवाल पूछा हमें त्रिज्यीय खंड के चाप की लंबाई ज्ञात करो। एक तो ये सवाल है, और दूसरा जो बी सवाल है वो आपसे पूछ रहा है त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, दो चीज़ें पूछी है यहाँ पर, एक तो चाप की लंबाई पूछा है और एक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। तो आप ध्यान रखें, यहाँ पर चाप की लंबाई का जो फॉर्मूला होगा वो πr θ/180 डिग्री होगा।
जब मान रखोगे तो पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू आर कितना दिया हुआ हमें 21 इंटू थीटा कितना है 60 और बट्टे में कितना है 180। जब आप इस 60 से इसको काटेंगे तो 60 एकम 60 और 60 तिया 180 होता है। इसी तरह से 7 से काटेंगे तो ये 21 कटेगा कितनी बार 3 बार। अब ऊपर 3 है नीचे 3 है तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। तब आपका जो आंसर आया वो आ गया है 22 सेंटीमीटर। तो चाप की लंबाई जो है वो 22 सेंटीमीटर है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछे तो इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा और बट्टे में आपको लिखना है 360 डिग्री। जब मान रखोगे तो पाई का मान 22/7 होता है, आर 21 है, चूंकि स्क्वायर लिखा हुआ है इसलिए 21 इंटू 21 दो बार लिखना है। थीटा का मान वही 60 डिग्री है और बट्टे में 360 डिग्री है। जब आप 60 से इसको काटोगे तो ये 6 बार कटेगा। फिर 2 का भाग दो, इसमें 3 बार गया और 2 के पाड़े से ये कट गया कितनी बार 11 बार। 3 के पाड़े से काटा 1 बार, 3 के पाड़े से 21 को काटा 7 बार। अब देखो नीचे 7 है ऊपर 7 है तो 7 से 7 कैंसिल हो गया। तब हमारे पास क्या बचा है 11 इंटू 21। और आप जानते हैं 11 इंटू 21 जब गुणा करोगे तो गुणा करके देख लो आप यहाँ पर, एक को गुणा किया एक को 2 से किया 2 इंटू एक को 1 से किया 1, एक को 2 से किया 2, इनको जोड़ेंगे तो 1 2 और 1 3 होता है और ये 2। तो यहाँ पर आपका क्षेत्रफल जो है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल करके आ जाता है। क्लियर। दूसरे सवाल के बाद तीसरे सवाल की बात करें। तीसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारे पास और वह प्रश्न है आपके पास दिया हुआ है। तीसरा प्रश्न देखें, दो सकेंद्रीय वृत्त है। सकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है जिनके केंद्र जो है वो सेम है। ये दो सकेंद्रीय वृत्त है जिसका केंद्र वो है। जो छोटा वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या हमें देती है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो बड़ा वाला वृत्त है, बड़ा वाला वृत्त, उसकी त्रिज्या हमें देती है 5 सेंटीमीटर। हमसे सवाल पूछ रहा है कि ये जो जीवा है ए बी, उसकी लंबाई कितनी है। मतलब सवाल क्या पूछा है, जीवा की लंबाई जो है वो ज्ञात करो। हम यहाँ पी लिख लेते हैं। तो यहाँ देखते हैं अपन, यहाँ ए ओ पी जो है वो एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। ए ओ पी जो है इस तरह से ए ओ पी, ये समकोण त्रिभुज है जिसमें यहाँ पर ये 3 सेंटीमीटर जिसको हम लंब कहते हैं, ये 5 सेंटीमीटर है जिसको कर्ण कहते हैं और इसको अपन कहेंगे आधार। तो हमें आधार ज्ञात करना है, मतलब पाइथागोरस प्रमेय सूत्र लगेगा। तो ए पी का जो मान है आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है अंडर रूट आधार ए पी। निकालने के लिए हम बड़ी भुजा जो है मतलब ए ओ जो है उसमें से माइनस कर लेंगे किसको, छोटी भुजा को, मतलब ओ पी को माइनस करेंगे। मान रख करके देखो आप, ए ओ का मान 5 है, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार लिखना। ओ पी का मान 3 है, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार लिखना। जब आगे सरल करोगे तो 5 इंटू 5 कितना होता है 25 और 3 इंटू 3 कितना होता है 9, ठीक है। 25 में से 9 माइनस करो तो अंडर में कितना आ जाएगा 16। और आप जानते हैं 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है। मतलब 4 को 4 से गुणा करें तो कितना आ जाता है 16 आ जाता है। और आप चाहे तो वर्गमूल निकाल करके भी देख सकते हैं। जैसे मान लो ये संख्या हमारे पास यहाँ पर 16, तो सबसे पहले 2 का भाग दिया 16 में 8 बार, फिर 2 का भाग 8 में दिया 4 बार, 4 में 2 का भाग दिया 2 बार और 2 में 2 का भाग दिया 1 बार। तो यहाँ एक जोड़ा 2 का ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, तो 2 बार जोड़े बन रहे हैं। इसका मतलब 2 दूनी कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। लेकिन हमें पूछा है जीवा की लंबाई, तो हमने ये ए पी का मान तो 4 निकाल दिया है, तो इसका मतलब बी पी का मान जो है वो भी कितना होगा 4 होगा, क्योंकि यहाँ पर भी ये सेम ही है आकर के।
तो 4 और 4 मतलब इस पूरे जीवा की लंबाई जो है वो ए बी का मान जो है वो कितना आ जाएगा, तो 4 + 4 करेंगे तब 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जीवा की जो लंबाई है वो कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर। क्लियर, रेडी, नोट कर ले आप इसको। इसके बाद नेक्स्ट सवाल जो है हमारे पास चौथा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चौथा वर्त से संबंधित ये जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, तो आप ध्यान रखें। यहाँ पर चौथा सवाल है कि यहाँ पर एक वर्त है, ठीक है, और उसके अंदर जो है वो एक चतुर्भुज बना हुआ है। इस तरह से एक चतुर्भुज बना हुआ है। अगर चतुर्भुज की एक भुजा को आगे बढ़ा दे, या नाम लिख लेते हैं अपन ए बी सी और डी और यहाँ ई, तो हमें सवाल पूछ रहा है कि ये जो बहिष्कोण है मतलब कोण सी बी ई, कोण सी बी ई का जो मान है वो बराबर होता है किसके, इस अंदर वाले कोण के, मतलब कोण ए डी सी के बराबर होता है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, सवाल समझ में आ गया कि एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसकी एक भुजा को आगे बढ़ा दिया तो जो बहिष्कोण का जो मान है वो इस अंतर कोण के बराबर होता है, ये हमें सिद्ध करना है। अब आपको ध्यान है कि चक्रीय चतुर्भुज जो होता है ना, उसके आमने सामने के जो कोण होते हैं उनका मान आपको पता है 180 डिग्री होता है। मतलब सम्मुख कोण जो होते हैं उनका मान कितना होता है, 180 डिग्री। तब अपन बात करेंगे यहाँ पर देखो कि कोण ए डी सी का जो मान है, ए डी सी प्लस कोण ए बी सी का जो मान है वो मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। या फिर अपन कह सकते हैं कोण ए बी सी जो है, ए बी सी प्लस सी बी ई, कोण सी बी ई, इसका मान भी पूरे का कितना होता है, 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये रैखिक युग्म कोण है। कैसा कोण है, रैखिक युग्म कोण है। अब यहाँ देखो समीकरण 1 दे देते हैं, इसको समीकरण 2 दे देते हैं, तो दोनों के मान सेम है। तो अपन कह सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से जो मान दोनों के बराबर है, इसका मान भी 180 डिग्री है, इसका मान भी 180 डिग्री है। तो पहले अपन इस वाले को लिख लेते हैं, कोण ए डी सी प्लस कोण ए बी सी, और बराबर करके इस वाले मान को लिख लेते हैं, तो कोण ए बी सी प्लस कोण सी बी ई। क्लियर। अब आप देखो ए बी सी यहाँ पर भी है और ए बी सी यहाँ पर भी है, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो हम कह सकते हैं कोण ए डी सी का जो मान है वो बराबर हो जाएगा किसके, सी बी ई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमें क्या करना था, ज्ञात करना था। यहाँ इतनी सिद्धम लिख लेंगे अपन, देख लो सी बी ई का मान ए डी सी के बराबर होता है, सी बी ई का मान ए डी सी के बराबर होता है। ये इम्पोर्टेंट है सवाल जो बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद एक सवाल और है जो इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में हर साल पूछा जाता है, इसलिए आप ध्यान दें। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक 3 सेंटीमीटर का वर्त बनाइए और केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से वर्त की जो स्पर्श रेखाएं हैं उनकी रचना कीजिए। सवाल देख लें आप, क्या कहा है 5वां सवाल। 3 सेंटीमीटर का एक वर्त है, इस तरह से ये 3 सेंटीमीटर का वर्त है, ये केंद्र बिंदु है वो, यहाँ से इसकी दूरी 3 सेंटीमीटर है, और कह रहा है कि केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब 4 सेंटीमीटर और बढ़ा देंगे तो यहाँ P बिंदु लिख लेते हैं, तो टोटल केंद्र से दूरी कितनी हो गई इसकी, 7 सेंटीमीटर हो गई। अब हमें सवाल पूछा है वर्त की स्पर्श रेखाएं जो है उसकी रचना कीजिए। ठीक है, तब आप क्या करोगे, प्रकार को पहले O पे रखोगे, आधे से ज़्यादा खोलोगे और एक चाप ऊपर की तरफ, ठीक है, एक चाप ऊपर की तरफ और एक चाप नीचे की तरफ लगाओगे। कहाँ से, O से।
फिर प्रकार को P पे रखोगे, उतना ही खोल करके रखना है, और P से भी एक चाप ऊपर लगाना और एक चाप नीचे लगाना। इन दोनों चापों को अपन डॉट डॉट करके ऐसे मिला लेते हैं। ठीक है, तो जिस बीच में देखो प्लस का साइन बन रहा है, इस पॉइंट को अपन कह देते हैं M। अब लास्ट में प्रकार को इस M पर रखना है और कहाँ तक खोलना है, O तक, और O से प्रकार को जो है इस तरह से आप क्या करोगे, गोल घुमाओगे। ठीक है, और जैसे ही प्रकार को घुमाओगे तो ये जो वर्त नया वाला बन रहा है वो इस पुराने वाले वर्त को दो बिंदुओं पर काट रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। एक तो इस जगह पर तो B लिख दिया, और एक इस जगह पर तो A लिख दिया। अब इस A वाले को स्केल की सहायता से अपन P से मिला लेते हैं। ठीक है, और इसी तरह से स्केल की सहायता से इस B को भी जो है वो अपन क्या करते हैं, इस P से मिला लेते हैं। तो जैसे आप इसको P से मिलाओगे, ये आपकी दो स्पर्श रेखाएं हो जाएगी, AP बराबर BP। तो इस तरह से आप वर्त की स्पर्श रेखाओं की रचना कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट सवाल है, बोर्ड परीक्षा में 3 नंबर का आता है। तो आज के इस वीडियो में हमने जो है वो व्रत से संबंधित इम्पोर्टेंट 5 प्रश्नों के बारे में बात करी है। आप बैठ करके इनको ध्यान से अभ्यास करें ताकि आप परीक्षा में बढ़िया से इन सवालों को कर सकें। ठीक है, और एक वीडियो अब मैं बनाऊंगा जिसमें अपने टोटल जो गणित के फॉर्मूले हैं, जो सूत्र हैं, उनको अपन किस तरह से आराम से याद कर सकें, और कोई भी क्लास हो उन सभी के लिए ये काम आता है। तो मेरा जो अगला वीडियो जब भी आएगा तब आप विशेष रूप से ध्यान रखें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वो वीडियो मिलते रहें और आप जो है उनका अभ्यास कर सकें, और उनको जो गणित के प्रति जो हमारा डर है कि गणित बहुत हार्ड होती है, कैसे याद रखें, तो उसको बड़े आराम से जो है आप समझ सकते हैं और उनको सॉल्व भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा जो आपको समझाया जा रहा है उसमें मैं पूरा ध्यान रखता हूँ कि आपको समझ में आए। फिर भी यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं प्रयास करूँगा कि आपको उस विधि को या उस मेथड को जो है, उस तरीके को जो है इजी वे में आपके सामने प्रस्तुत करूँ ताकि आप उसको आराम से समझ जाएं। ठीक है, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।